नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज दोनों की ही चेक करूँगी। आप क्या सोचते हो, आपकी प्रेजेंट फेज क्या है एंड पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं एंड ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। कुछ टाइम पे कुछ बदलाव या कुछ डिसीजन मेकिंग कुछ चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आप मेरी रीडिंग्स एंजॉय कर सको एंड अच्छी लगे आपको। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस इजली वॉच कर सको। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है। Imagine all unwanted thought dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. ओके, देखती हूँ क्या कुछ चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस करते हो तो उतना ज़्यादा मत सोचिए एंड चीज़ों को जितना अगर बुरा सोचोगे तो उसी एनर्जीज में आप रह जाओगे। तो पॉजिटिव होके रहिए, आगे बढ़िए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी चीज़ें एंड कहूँ बदलाव भी रिलेशनशिप में आती हैं, तो वो चीज़ों को पॉजिटिव होके सोचिए आप कि किस हद तक कितना बदलाव आएगा एंड क्या क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बदलाव लाने के लिए। तो पॉजिटिव रहिए। चलिए देखती हूँ पहले आपकी प्रेजेंट फेज है क्या, किस सिचुएशन में हो आप। ओके, आपकी सडन हो सकता है कि किसी से अनसरी की बहस या अपने पर्सन से या कुछ बाहरी लोगों की भी एनर्जीज आती हैं कि आप बहुत परेशान हो। कुछ कट ऑफ सा रिलेशन सा लग रहा है आपको फिलहाल की सब चीज़ें हर तरह से। मैं कितना भी करता हूँ या करती हूँ बदलाव लाने के लिए, चीज़ें आपकी अगर कहूँ तो घूम फिर कर, और कहीं ना कहीं आपने शायद अभी प्रेजेंट फेज में किसी से झगड़े लड़ाइयाँ भी हुई हैं, या तो अगर कहूँ किसी अपने अपने पर्सन से या फिर फैमिलीज या फिर मतलब बाहरी कोई लोग रिलेशनशिप के अलावा, मीन्स आप दोनों के बॉन्डिंग के अलावा भी बाहरी कोई हो सकते हैं जो आपको धोखा या आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल में या आपको गुस्सा दिलाए हों एंड आपने कुछ बहस किया हो। ओके, दिल से कहीं ना कहीं स्टेबल हैप्पी और आज में रहना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप हूँ तो वर्कआउट भी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप को निभाने के लिए दिल से बहुत कुछ कर रहे हो। अपनी इमोशंस, अपनी वर्क स्टेप अप बहुत कुछ करते हुए कि नहीं मुझे ये रिलेशनशिप में ऐसे रखना है या क्या क्या कर सकता हूँ बेटर करने के लिए, वो चीज़ें कर रहे हो आप। एंड यस, अगर कहूँ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ रही है, प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हो एंड कुछ चीज़ों को कट ऑफ या कहूँ तो कुछ लोगों से हो सकता है कि आप कट ऑफ किए हो कि अब इतना ही एंड मुझे फोकस्ड करना है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल होके एंड ऊपर वाले पे फेथ रख रहे हो फिलहाल एंड उन सब चीज़ों पे। एंड किसी से अगर बहस भी हुई है तो उससे आप सेपरेट होना चाहते हो। अगर बाहरी लोगों की है, मीन्स आप अपने पर्सन के अलावा अगर किसी से बहस की हो तो उससे बिल्कुल कट ऑफ वाली फेज में हो आप। बिल्कुल बात नहीं करना या उन्हें बिल्कुल इग्नोर करना, वो वाली। यहाँ पे मुझे थर्ड की एक एनर्जीज बार बार आ रही है। कुछ टाइम पहले हो सकता है या 3 इयर्स या 4 इयर्स पहले वो पर्सन आपसे मिले एंड वो काफ़ी आप ऐसा लगा आपको कि नहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत ही बेटर है। मीन्स मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है आप मतलब आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है उनके अलावा भी कोई पर्सन है जो जिनके लिए मतलब वो तो एनर्जीज आ रही हैं बार बार कि वो पहले तो बहुत अच्छा दिखाते थे, सडन कुछ चीज़ें आपसे बहस या कुछ चीज़ें में बदलाव लाएं एंड वो कहीं ना कहीं आप दोनों की प्रेजेंट मतलब यहाँ पे तीसरा कोई लव पे भी हो सकता है जो कि आप दोनों की बॉन्डिंग को खराब कर रहा है एंड फ्यूचर्स में जो स्टेबिलिटी या जो क्लियरिटी आप मीन्स रखना चाहते हो अपने मतलब ट्रू रिलेशन को निभाने के लिए, स्पिरिचुअल लव को निभाने के लिए, वहाँ कहीं ना कहीं तीसरा आपको कुछ पोक कर रहा है या आपको उस वे में, तो वो उस जगह से आप निकलना चाहते हो एंड उस पर्सन को आप छोड़ना चाहते हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप किसी थर्ड को लेके ज़्यादा आपने कुछ कहा भी है, उन्हें आपने कट ऑफ करने की सोची है कि अब इस पर्सन को नहीं रखना है। जो आपके प्रेजेंट पर्सन जो लॉयल हैं आपके लिए एंड जो मीन्स यहाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी फेज हो सकती है कुछ लोगों के लिए या फिर फैमिलीज में से भी कोई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहूँ तो मुझे लव वाली एनर्जीज आ रही हैं। तो इट मीन्स कि ये आपके कोई मीन्स ऐसे हो सकते हैं कि जो जिनसे आप टोटली मीन्स जिनके साथ में रहते हो उसके अलावा कोई और एक पर्सन जो लव पे आपको बार बार कहते हैं ना रोकता है एंड अपने पर्सन की तरफ में वो इमोशंस जोड़ने से रोकता है, तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने कट ऑफ किया है प्रेजेंट फेस में। बहस भी हुई है क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन अगर अभी प्रेजेंट फेज में रहेगा तो रिलेशनशिप बिल्कुल आपकी ख़राब कर देगा, तो वो चीज़ें हैं।
देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक ट्रांसफॉर्म या कुछ चीज़। अब देखती हूँ किस हद तक ये पॉजिटिव होके मीन्स ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं या सेपरेशन की एनर्जीज में हैं। आपके पर्सन की कहूँ तो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑराज इनके आसपास क्रिएट हुई पड़ी हैं। देखती हूँ किस वे में। ओके, अगर आपके पर्सन के एनर्जीज कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव होके हैं ये। एंड ये कहीं ना कहीं अगर आपके तरफ की फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो दिल से कहूँ तो आगे बढ़ने की हैं कि चलो ठीक है, मैं उस वे में या जो कर सकता हूँ अभी प्रेजेंट फेज में वो चीज़ों को करेक्ट करके आपके तरफ में कहूँ तो फीलिंग्स रखते हैं। लवेबल, या फिर कहूँ पैसे से भी हेल्प अगर है तो वो भी फाइनेंशियल, एंड कहूँ लव पे भी है, जस्टिफाई कर रहे हैं। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है अपने प्रेजेंट पर्सन से आपने बात की कि ये जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रही है, मैं क्लियरली बताना चाहूँगी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की लग रही है, मुझे ज़्यादा एनर्जीज लग रही है, जिनके लाइफ में कोई एक थर्ड पर्सन है लव पे। एंड कहीं ना कहीं आपने कट ऑफ तो किया है, लेकिन जो प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ में आप ट्रू बॉन्ड में रहना चाहते हो, ये उनकी तरफ की एनर्जीज मैं बता रही हूँ। एंड ये कहूँ तो मीन्स अगर पता भी है नहीं तो ये कहीं ना कहीं अब स्टेबल होने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, या आपने उनसे अगर बात की है तो वहाँ पे उनकी एनर्जी कहूँ तो ये बैलेंस कर रहे हैं, संयम से है, कंट्रोल करके रखे हैं। तो इन्हें पता भी है, फिर भी ये मीन्स लग रहा है कि नहीं ठीक है, स्टेबल होने के लिए या फिर से एक नया स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। एंड मीन्स चूंकि ये लव है तो लव कहीं जा नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन की कहूँ तो एक ट्रू एनर्जीज में है ये कि मीन्स आपकी तरफ में स्टेबल होने के लिए अब जो भी करना पड़े या नए सिरे से सोचना पड़े तो वो भी ये सोच रहे हैं। लेकिन मन को थोड़ा कंट्रोल कर, कहीं ना कहीं इन्हें हर्ट तो हुआ है फिलहाल चीज़ों को जान के, लेकिन आपको देखते हैं जब भी ये, तो ये लग रहा है कि नहीं अब फिर से नए एक या फिर एक सेकंड चांस आपको दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। एंड फ्यूचर्स में भी इन्हें लगता है कि मीन्स थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो बनी हुई है, क्योंकि आपकी अगर किसी अदर पर्सन के साथ में बातें होती थी एंड भले ही आपने कट ऑफ किया है प्रेजेंट फेस में, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं अभी भी इनसिक्योर है कि बाद में फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर से तो नहीं आ जाएगा। तो वैसी सिचुएशन लग रही है, लेकिन स्टिल कहूँगी आपके तरफ में आने की या इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की इनकी सोच तो है। मीन्स रिलेशनशिप में कहूँ तो लक आपके तरफ में आने की है ज़रूर। मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली या फिर मीन्स आपसे सेपरेशन में नहीं सोच रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। एक लास्ट शफल है आपकी तरफ की। देखती हूँ एक क्या है ओवरऑल जिसमें प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आप कहीं ना कहीं अब स्टेबल होने के लिए क्या कर सकते हैं या उस वे में आप करेक्ट करने के लिए सोच रहे हो। तो ओवरऑल में भी आपके एनर्जीज में एक पॉजिटिव आ रही हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए मीन्स जिस पर्सन ने आपको अगर बहुत ज़्यादा ट्रबल में डाला है उसे कट ऑफ करके या उस रिलेशनशिप को कट ऑफ करके एंड आप अब अभी फिलहाल कहूँ तो स्टेबिलिटी को या अपने पर्सन को लेके क्या कर सकते हो उसको आपका लग रहा है कि वो ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं आप। आपकी कहूँ तो कंट्रोल दिख रही है, खुद के ऊपर भी एक कंट्रोल एंड वो चीज़ें। 5 ऑफ सॉर्ट्स, इन्हें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहूँ तो डर है। ओवरऑल में भी कहूँ वो दिल से दिमाग से चीज़ें गई नहीं है, भले इन्हें अगर पता भी है या चीज़ों में कहूँ इनसिक्योरिटी इनकी ओवरऑल में बनी हुई है। भले ही ये आपसे मीन्स स्टेबल होने के लिए या फिर पॉजिटिव होकर बातें भी करते हैं या कुछ चीज़ें कही भी हैं इन्होंने, बट स्टिल कहूँगी ओवरऑल जिसमें अभी भी वो पर्सन की कहूँ तो प्रेजेंस दिखती हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि फिर से कहीं वो चीज़ें दोबारा से तो नहीं हो जाएंगी।
क्योंकि अगर कहूँ जो प्रेजेंट कार्ड, फर्स्ट कार्ड जो आपकी 5 ऑफ सॉर्ड्स है, इनकी ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आई हैं। मीन्स आपने भले ही कट अप कर लिया है, लेकिन यहाँ पे उन पर्सन को लेके कहीं ना कहीं ये अभी भी सोचते हैं कि फिर से दोबारा तो कनेक्शन नहीं हो जाएगा या क्या होगा। तो फ्यूचर्स को लेके या कहूँ अभी भी इनके दिमाग दिल से ये चीज़ें गई नहीं हैं। देखती हूँ किस हद तक कुछ क्लियरिटी या क्या चीज़ें कुछ बदलाव के रूप में क्या देखती हूँ। आप भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आपकी सोच से वो पर्सन जान ही रहे हैं एंड कहीं ना कहीं स्टक हो, एंड आपने बात भी अगर करते हो अपने प्रेजेंट पर्सन के, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्टी या कुछ चीज़ें तो है ज़रूर, रिग्रेट है एंड डर भी कहीं ना कहीं है उस पर्सन से कि दोबारा से तो वो पर्सन कनेक्ट नहीं कर देगा या कुछ आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए तो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे आपकी कहूँ तो दिख रही है क्लियरिटी आपके दिमाग में, उस वे में चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव में आ रही हैं कि क्या होगा, चिंताएँ ज़्यादा हैं। ये कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए कहूँ ना आपको फेक लव भी दिखाएंगे एंड उस वे में सोचेंगे कि चलो ठीक है, फिर से एक चांस एंड फिर से चीज़ें, या अपने माइंड को कामों में उलझा के उन चीज़ों में कहूँ तो अपने आप को ये इंगेज करना चाहते हैं, उस वे में क्लियरिटी रखेंगे अपने दिमाग में। लेकिन चीज़ें कहीं तो पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होंगी, कहीं ना कहीं थर्ड की प्रेजेंस में आती है कि लव कहीं दोबारा कम बैक नहीं हो जाएगा या उनके साथ में बॉन्ड फिर से तो शुरू नहीं हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की है तो ज़रूर। देखती हूँ कितनी हद तक डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जीज क्या हैं, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अगर कहूँ तो ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अभी आप भले ही उस चीज़ों को कट ऑफ किए हैं या पर्सन भले ही मतलब आपसे उस वे में बात भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन स्टिल ये चीज़ें अभी फ़िलहाल जाएंगी नहीं। तो थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़िए एंड ट्रस्ट, यहाँ पे कहूँ तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो ट्रस्ट को क्लियर कीजिए, धीरे धीरे अपने पर्सन की तरफ में स्टेबल होने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए क्या कर सकते हो वो करने की ज़रूरत है। तो सडन तो मेजर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो तो मत सोचिए उतना, क्योंकि हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती हैं। अगर जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, मैं ज़्यादातर अगर कहूँगी तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली हैं, जिन्होंने अगर कट ऑफ किया है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो आप खुले दिमाग से देखिएगा एंड ना हो तो खामखा ना सोचिए ज़्यादा। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।